इंद्र को अपना अभिमान, मैं देवताओं का राजा हूं, सब देवता मेरे इशारे पर काम करते हैं, मैं चाहूं मेरे इशारे पर इंद्र वरुण कुबेर आदि सभी देवता कार्य करते हैं, मैं देवताओं का राजा हूं, देवताओं का मुखिया हूं। यही तो अभिमान है इंद्र में, और इसी अभिमान को भगवान तोड़ना चाहते हैं। टीकाकार ने कहा, गर्व पर्वतात इंद्रम अवतारयितुम। इंद्र जो अहंकार के अभिमान के पर्वत पर चढ़ा हुआ था, उसके अभिमान को तोड़ने के लिए, या सामान्य भाषा में कहें उसको जमीन पर लाने के लिए भगवान ने यह लीला रची। जो अभिमान रखता है ना, सच कहें हमारे अनुभव की बात है, वो जब टूटता है ना, जब भगवान उसको तोड़ते हैं ना, तो वो फिर संसार में कहीं के लायक नहीं रहता है। भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया। कैसे किया? इंद्र की पूजा रुकवा दी, गिरिराज जी का पूजन हुआ। इंद्र को क्रोध आया। इंद्रस्तदात्मन पूजा विज्ञाय विहताम नृपा। आत्मनः पूजा विहताम, मेरी पूजा नहीं हुई, विज्ञाय यह जब पता चला तब, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्य, जिनका स्वामी केवल कृष्ण है ऐसे ब्रजवासियों पर चुकोपः, इंद्र देवता ने क्रोध किया। और इंद्र देवता ब्रजवासियों को कहने लगा, ये गांव में रहने वाले, वन में रहने वाले सामान्य ब्रजवासियों ने और किसकी बात सुन करके मेरी पूजा नहीं की? कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्ण की बात मानकर। कृष्ण कौन है? बोले एक सामान्य मनुष्य का बालक ही तो है। एक सामान्य मनुष्य बालक की बात मान करके ब्रजवासियों ने मुझ देवताओं के राजा की पूजा नहीं की, रोक दी। तो सद्यस्ते दर्शये फलम, उन ब्रजवासियों को मैं उनका फल जरूर दूंगा। आदेश दिया सांवर्तक मेघों को। देखते ही देखते आकाश मंडल में काले काले घने घने बादल आ गए, मूसलाधार बारिश हो रही है। ये वही सांवर्तक मेघ हैं जब भगवान को सृष्टि का प्रलय करना होता है, तब ये सांवर्तक मेघ इतनी वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, डूब जाती है जल में। आज वही सांवर्तकम गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम च अंतकारिणाम। मूसलाधार बारिश हो रही है, मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं, तेज हवा चल रही है। कार्तिक का महीना, उसमें ओले पड़ रहे हो, बारिश हो रही हो और हवा चल रही हो। गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदम शरणं ययो। ठंडी से कांप रहे हैं, पशवो जात वेपना, बछड़े कांप रहे हैं, ब्रजवासी ठंडी से कांप रहे हैं। मोटे मोटे ओले जिसके सिर पर पड़ रहा है वो मूर्छित होकर के गिर रहा है। इसीलिए ब्रज की गोपिकाएं, ब्रजवासी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने छाती से चिपकाते हुए उसको ढक करके, उसकी सुरक्षा करके, दौड़ करके सभी श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग,
तुम हम सबके नाथ हो, स्वामी हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को कहा मेरे साथ चलो, मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? गोपाए स्वात्म योगेन, गोपाए गोपुर रक्षणे, मैं रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। आपके रक्षा की जवाबदारी मेरी है। इसलिए गोपाए स्वात्म योगेन, मैं स्वयं से रक्षा करता हूं। भगवान सभी ब्रजवासियों को ले गए गिरिराज जी की तलहटी पर, और भगवान ने गिरिराज जी को ऐसे उठाया जैसे कोई बालक गोबर पर बने हुए छाता, बरसात के समय गोमय छाता को तोड़ करके उठा ले, या जैसे कोई हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ करके उठा ले, ऐसी बड़ी सहजता से, सरलता से 7 कोस विशाल गिरिराज पर्वत को भगवान ने अपने एक हस्त पर धारण किया है। गिरिवर धार लियो है, नाम गिरिधारी पायो है। भगवान ने जैसे गिरिराज जी को धारण किया, सभी ब्रजवासियों से कहा आप लोग अपने अपने सामग्री लेकर के और अपने अपने गाय बैल बछड़ा और सभी के सभी गिरिराज जी के इस गड्ढे में ले आओ। सभी आ गए। 7 दिन 7 रात्रि निरंतर वर्षा होती रही। जब उस वर्षा से कुछ प्रभाव नहीं हुआ, इंद्र समझ गए, जिन्हें मैं केवल कृष्ण को मनुष्य का बालक समझ रहा था, ये केवल मनुष्य के बालक नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है। इंद्र को बात समझ में आ गई, लेकिन आजकल के कलयुगी लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है कि श्री कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है।